हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर दादा 24/7 पे। एक बार फिर से मैं हूं अमृत कौर, आपकी इंग्लिश मेंटर, और आज हम जानेंगे यार कि क्यों AAI-ATC अगर स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं हुआ तो उसकी क्या वजह थी, और अगर सिलेक्शन नहीं भी होता इसमें तो फिक्र करने की, घबराने की बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्या होगा, सो व्हाट विल बी नेक्स्ट। अगर ये एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं हुआ तो अब नेक्स्ट क्या होगा, ये हमारा आज का मुद्दा रहेगा, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो देखिएगा, इस हर स्टूडेंट ने बहुत यार मतलब बेइंतहा मेहनत करी। अब मेहनत के बाद भी अगर हमारा किस्मत साथ ना दे या वक्त हमारा साथ ना दे तो इसके आगे कोई और चीज़ नहीं है, कोई और तोड़ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को ये चीज़ एक छोटी सी इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइज, अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो हमें हार यहाँ नहीं माननी है। हमारे पास बहुत से एग्ज़ाम्स हैं, हमारे पास DDA हमारे सामने है, हमारे पास मतलब अन्य एग्ज़ाम्स RRB, SSC, JEE, AE सारे एग्ज़ाम हमारे पास अभी रेडिली खड़े हैं। रेडिली दे आर अवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो सिंपली अगर मैं आपको बात करूं, सिंपल हमें तरीके से समझना चाहे तो हमें करना क्या यार, हर पेपर की अगर हम सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन की वेट करने लग गए और हमें नहीं पता यार कि वो नोटिफिकेशन कब आएगा, बट ये पता है कि हाँ एग्ज़ाम ज़रूर होगा, तो प्लीज़ अपने बेसिक्स को सबसे पहले क्लियर कर लो। चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, या कोई भी XYZ सब्जेक्ट हो, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, अपने बेसिक को क्लियर कर लो, सो दैट आपको एटलीस्ट पता है गाइज, नोटिफिकेशन आए या ना आए, आपको डेट पता है या नहीं पता। देखो, नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम होगा, ये तो 200% की गारंटी है। हाँ, कब आएगा, वो डेट कब होगी, तो वो जो लास्ट मिनट का हैसल है ना, उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लो। बिकॉज बहुत बार सिचुएशन आएगी यार जब आपके पास, आपको ये नहीं पता यार आपका फोकस वहाँ बन रहा है नहीं बन रहा, आपका कंसंट्रेशन वहाँ बन रहा है या नहीं बन रहा, ये सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन आया, प्रीलिम्स मेंस आपके सामने है, Tier 1 Tier 2 है, एंड आप लोगों ने बस फर्स्ट अटेम्प्ट में देके क्लियर कर लिया। इतना भी आसान नहीं है, बट हाँ मुश्किल ये नहीं है कि आप लोग अपने बेसिक्स को क्लियर कर सके। सोच के चलिए, हमें हर मैदान को फतेह करना है, मतलब अपने लॉजिक्स, अपने फॉर्मूलाज, अपनी ग्राउंड इतनी सॉलिड तैयार कर लीजिए। अगर गाइस आज मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि हमें कुछ ग्रामर रूल्स समझने हैं, तो व्हाट डू यू थिंक यार कि ग्रामर बदल जाएगी? चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ग्रामर सेम रहेगी, आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, वर्ब सब सेम रहेगा यार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, अगर मैं बात करती हूँ आपके टेंसेस, नरेशन, वॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और गाइज ये रूल्स हमेशा सेम रहेंगे। फिर चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी पेपर आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आपको घबराना नहीं है, डटे रहना है। बस यही मेरा यहाँ पर एक मुद्दा था कि कैसे हम बाकी पेपर्स पे फोकस कर सकते हैं। तो बाकी पेपर हो गए, आपकी बेसिक्स क्लियर हो गए, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, फोकस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पैशन के साथ। मतलब पैशन इज़ व्हाट यू लव, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डू। आप वही काम करते हैं जो आपको पसंद होता है। अगर हम आपसे कोई काम ज़बरदस्ती करवाते हैं, पेरेंट्स ज़बरदस्ती करवाते हैं, ये पेपर भर दो, वो भर दो, टीचर्स, फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर आपसे अगर वो पेपर दिलवा रहा है, तो पेपर कभी ज़िंदगी में क्लियर नहीं होगा। ये बात मेरी लिख लीजिए प्लीज़। अगर अनटिल एंड अनलेस आपको उस पेपर का एक रोड मैप नहीं पता, यू आर नॉट अवेयर कि भाई इसके अंदर क्या सिलेबस है, क्या डिटेल्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या चीज़ें हैं वो जो आने वाली हैं, अगर आपको वो चीज़ें ही नहीं पता, आपका वो एक फोकस नहीं है, आपको अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपना निशाना नहीं दिख रहा, तो दुनिया की कोई भी ताकत वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवा सकती जब तक आपके दिल से आवाज़ नहीं निकलती, आपका फोकस और आपका पैशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो फोकस खुद ब खुद बन जाता है, कंसंट्रेशन खुद ब खुद बन जाती है। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये रहा फोकस, ये रहा पैशन, ये रहा कंसंट्रेशन। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम वी टेंड टू लूज कंसंट्रेशन, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हो? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, सम फैमिली इश्यूज़, सम सोशल मीडिया, यही तो डिस्ट्रैक्शंस है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ लक्ष्य पे फोकस रहने के लिए अवॉइड कर देंगे अपनी सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन।
प्लीज़ मेरी ये बात यहाँ पे हमेशा समझिए गाइज, डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाइए अगर चाहते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करना। हमारे पास सब कुछ गाइज, अगर आपको एग्ज़ाम का, ट्रस्ट मी, अगर आपको सिलेबस, पैटर्न या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पता तो यार हाउ डू यू इवन एक्सपेक्ट टू बी थ्रू विद दैट एग्जाम, हाउ डू यू इवन एक्सपेक्ट to clear that particular exam, be it your first attempt or be it your last attempt, you cannot. So please figure out your flaws. पहले तो यार सबसे पहले ना अपने flaws को figure out कर लो, ढूंढो, देखो, समय लगाओ, वक्त लगाओ यार, इस पे काम करो गाइस। अगर कुछ भी लाइफ में काम करना है ना, इस पे काम करो यार। सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड हैं। बेहतर तरीका क्या है कि वॉट एवर वी आर प्रोवाइडिंग, सी गाइज, हम लोग आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे रहे हैं, हम लोग आपको लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, हम लोग आपको स्पेशल नोट्स दे रहे हैं जो शायद हर स्टूडेंट की रीच में नहीं है, हर स्टूडेंट को वो नहीं मिल पाता। अगर मैं आपसे बात करूं एक डीडीए के एग्ज़ाम की, तो डीडीए के लिए स्पेशल बैच है जिसमें ये सब मिल रहा है आपको, प्लस ई बुक्स हो गई, ये नोट्स भी क्या, यू आर गेटिंग द टीचर नोट्स, आपको टीचर के हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, जो कि एक असंभव बात तो नहीं है बिल्कुल कि पेपर क्लियर नहीं हो सकता, बिल्कुल जेन्युइन बात है कि पेपर क्लियर हो सकता है। और अब क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो यार 2023 में आगे क्या करना है, व्हाट इज़ नेक्स्ट विच इज़ टू बी फोकस्ड, व्हाट शैल वी लुक अप टू फॉर, नेक्स्ट हम क्या देखें। तो आप लोगों को सबको पता है, अगर जब हम बात करते हैं जब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये रहा मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी चीज़। मैं आपकी हर दिन क्लास यार 3:15 बजे गाइज ले रही हूँ, और इस 3:15 बजे क्लास जो हमारा हो रहा है 3:15 बजे, इसमें आप लोग को ये भी पता है कि इस बैच की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं विद द कोड Y536। ये पूरा बैच आपके पास अवेलेबल है, हमारे पास टेस्ट सीरीज़, बुक्स, रिकॉर्डेड बैचेस और लाइव क्लासेस, ये सब कुछ इंक्लूसिव है इस कोड में, सब कुछ इंक्लूसिव है। बेसिकली ट्राई टू लव छोटी छोटी चीज़ें, एडमायर लिटिल थिंग्स इन लाइफ रादर देन एडमायरिंग बिग थिंग्स, लर्न टू लव व्हाट यू हैव। यार जो आपके पास है ना उसको प्यार करो, उसको देखो, ये नहीं कि यार उसके पास ये है वो है। तो यार आप उस चीज़ तक जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो जब माय डियर मैं बात करती हूँ आपसे एक छोटे से यहाँ पर एक कोर्स की जिसका नाम AJE में जब आप इंजीनियरिंग महापैक जाएंगे तो ये सब महापैक्स हैं जो यार रेडिली अवेलेबल है। हमें पता है सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कोर्स क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर क्या है। अब शायद हमारा इस पेपर में ध्यान लग जाए, और अब क्योंकि हमें पता है कि हमारे हाथ से यार AI तो निकल गया, अब क्या करेंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, माँ बाप को, दुनियादारी को, रिश्तेदारों को क्या जवाब दिखाएंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बच्चे इसके अंदर मेरी बात ध्यान से सुन लो, आपके पास ये 15 कोर्सेज, 15 एग्ज़ाम्स हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए DDA, JEE, SC, SSC, AAI, ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिए, बाकी सब तो हाथ में है ना यार। MPPSC है, RRB, UPPSL, UPPSC, UPSSC, DSSB, सब 15 के 15 एग्ज़ाम्स आपके हाथ में हैं। और जब ट्रस्ट मी, जब आप 1000 रुपये का फॉर्म भरते हैं ना बड़ी खुशी से, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे शायद बच्चे एक फॉर्म को भरने के लिए भी तरसते हैं। तो बी थैंकफुल अगर आप ये फॉर्म भर सकते हैं, बी थैंकफुल अगर आप ये कोर्स ख़रीद सकते हैं। और शायद अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार वो 1000 रुपये का फॉर्म भरते हैं और लगभग 10 फॉर्म्स टोटल भरते हैं, तो यार समवेयर और दी अदर यार वो 10,000 रुपये अपने माँ बाप का या अपना इस फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग इस कोर्स को देखिए जिसमें आपको डिस्काउंट भी पूरा मिल रहा है। Y536 कोड अप्लाई करके 3000 रुपये, सिर्फ 3000 रुपये, अगर आपको 15 एग्ज़ाम्स में से किसी भी 1 या 2 एग्ज़ाम में सिलेक्शन करा रहा है तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव है। इसको जानिए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है
इस कोड के साथ 77% का डिस्काउंट, सभी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। दिस इज सिविल इंजीनियरिंग का महापैक। हमारे पास ऐसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल सारे महापैक्स अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ यार जाइए, अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर खुद लिखिए, खुद चुनिए। कोई आपको सक्सेस देने नहीं आएगा। यू हैव टू गो एंड चेज सक्सेस। आपको उसको ग्रैब करना है, हासिल करना है, तो जाने ना दीजिए गाइज। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरे साथ जुड़ना ना भूले, अपने इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट कर लें, बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक फैबुलस कर लें। तो यार मिलते हैं कल दोपहर 3 बजे ओनली एट इंजीनियर्स अड्डा। दिस इज अमृत कौर। यू कैन फाइंड मी एनीवेयर बाय टाइपिंग इंग्लिश बाय अमृत कौर। ज्वाइन मी ऑन माई ऑफिशियल टेलीग्राम ऑल्सो बाय द सेम नेम। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। मिलते हैं जल्दी से कल दोपहर 3 बजे। थैंक यू गाइज।